हेलो दोस्तों, बात करते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। आप देखिए 2% के आसपास की रैली आज बाजार में देखने को मिली है। हालांकि एक्सपेक्टेड था ये बाजार में रैली, क्योंकि जिस तरह से गिरावट हुई थी पिछले दिनों, वहां से रिकवर किया है स्टॉक ने। कुछ बड़ी खबरें पिछले दिनों भी हमने आपको बताई थी। आज भी एजीआर को लेकर के भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया दोनों सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो उसके ऊपर भी सुनवाई का एक खबर है, वो भी हम बात करेंगे उस खबर की भी। क्या यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं या नहीं, इस खबर की भी बात करेंगे। क्या यहाँ पर अगर कोई लॉस में है, लॉस रिकवर हो रहा है, उनका थोड़ा बहुत लॉस बाकी है, क्या डंप कर देना चाहिए स्टॉक को या नहीं। सभी खबरों के बारे में, सभी क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। बट सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। बात करें वोडाफोन आइडिया की तो देखिए कि वॉल्यूम में लगभग एवरेज वॉल्यूम ही आया है, जिसका लगभग बना हुआ है इस मंथ में। आप देखेंगे तो एवरेज वॉल्यूम यही बना हुआ है 200-205 मिलियन के आसपास। 200-250 मिलियन का वॉल्यूम इसमें ट्रेड होता है, जो कि काफी हाई है कंपेयर टू अदर स्टॉक्स। आप देखेंगे तो काफी ज्यादा वॉल्यूम इसमें ट्रेड होता है। तो इन्वेस्टर्स का जो एक मोमेंटम है, जो इंटरेस्ट है, वो काफी अच्छा है इस स्टॉक में। छोटा स्टॉक है हालांकि, बट उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो जो स्टॉक में ट्रेडिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है। आज की बात करें स्पेसिफिकली तो आज की खबर देखेंगे आप पहले, बट इंट्राडे चार्ट देखो तो काफी एक स्ट्रॉन्ग रैली हुई है बाजार में, और ये रैली एक्सपेक्टेड भी थी, क्योंकि जिस तरह से बाजार ने रिकवरी दिखाई है, ये रैली आप एक्सपेक्ट कर ही रहे थे सभी लोग। हालांकि यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ज्यादा की थी, बट स्टिल अगर 2% की रैली आई है तो वो भी ठीक ठाक है, मैं कहूंगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे तो 2% के आसपास की रैली भी ठीक है। और स्टॉक में अगर स्टॉक में वोडाफोन आइडिया जिस तरह से एक रिकवरिंग कंपनी है, जिस तरह की खबरें पिछले दिनों आई थी, उसके बावजूद भी यहाँ पर अगर ग्रीन जोन बन रहा है तो काफी ठीक है इस स्टॉक के लिए। अब बात करें उस खबर की, खबर क्या थी हमारी, तो अब देखिए कि भारतीय एयरटेल वोडाफोन आइडिया द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे सेड इट विल हियर बोथ भारतीय एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया प्ले सीकिंग रिकैलकुलेशन ऑफ देयर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। एजीआर को जो ड्यू था इनका, उसको रिकैलकुलेट करने के ऊपर ही विचार करेगी सुप्रीम कोर्ट, और वो 2 हफ्ते में उसका फैसला आएगा, ठीक है। दोनों ही टेलीकॉम कंपनीज ने, भारतीय एयरटेल ने भी और वोडाफोन आइडिया ने, दोनों ने ही एपेक्स कोर्ट मूव किया था, और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने उन्हें डायरेक्शन दिए थे। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे खबर काफी पॉजिटिव है। अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हामी भरता है कि यहाँ पर एजीआर का रिकैलकुलेशन किया जाएगा, और एजीआर जो रिकैलकुलेट करके आता है वो थोड़ा कम रहता है अभी से, और रिपे कर देते, तो वहां से वोडाफोन आइडिया का जो स्टॉक है हमारा, वो तेजी से भागता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अब बात करें कि आगे क्या मूव होनी चाहिए, आपकी क्या राय होनी चाहिए, क्या ओपिनियन आपका हो सकता है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए यहाँ पर। तो अब देखिए कि डिलीवरी परसेंटेज में सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा डिलीवरी क्या हो रही है। 23 फरवरी को 35% की डिलीवरी हुई थी हमारी, 24 फरवरी को देखें तो 35% की डिलीवरी हुई थी, और आज की अगर हम बात करें तो आज में आप देखेंगे यहाँ पर तो 32%, 33% की डिलीवरी आज भी हुई है। पिछले दिनों 25%, 20% के आसपास की डिलीवरी थी इस स्टॉक में। डिलीवरी में काफी ग्रोथ हुई है यहाँ पर। जब भी डिलीवरी में ग्रोथ होती है तो वहां से मतलब ये है कि जब डिलीवरी में ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब है कि स्टॉक में तेजी बन रही है, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट आ रही है, स्टॉक में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आ रहा है। इंट्राडे आप देखेंगे यहाँ पर स्विंग ट्रेडर्स का इंटरेस्ट आता है, यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं उनका इंटरेस्ट आता है, क्योंकि अब वोडाफोन आइडिया कोई ऐसी छोटी मोटी कंपनी नहीं है, इट इज द सेकंड बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी इन इंडिया। तो उसके लिए भी बाइंग है यहाँ पर। वो एक जो पोजीशन है इसकी वो मेंटेन रहेगी। पिछले दिनों मैंने आपको स्टेटमेंट भी दिखाया था, वहाँ पे इंडी ट्रेड के चेयरमैन का, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि वोडाफोन आइडिया सेकंड रहेगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर रहेगा टेलीकॉम सेक्टर में, जो कि स्ट्रांगली कंटेंट करेगा, स्ट्रांगली कंपटीशन देगा भारतीय एयरटेल को जियो के बाद, ठीक है। तो अभी हम बात करें डिलीवरी की, तो डिलीवरी बहुत अच्छी है इस स्टॉक में, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि स्टॉक में जल्दी ही और तेजी देखने को मिलेगी, ठीक है। अब बाजार पे एक नजर डालें कि बाजार क्या कुछ कह रहा है, क्या बाजार में ऐसे इंडिकेशन है कि इस रैली को सपोर्ट करता है या नहीं, क्योंकि बाजार एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिछले दिनों गिरावट हुई बाजार में, और बाजार को ही फॉलो करता हुआ हमारा वोडाफोन आइडिया का स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली थी। तो अब देखेंगे तो बाजार काफी संभला है यहाँ पर। निफ्टी 50 को आप देखोगे तो यहाँ पर 0.78% के आसपास की ग्रोथ यहाँ पर आज हुई है। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें, निफ्टी मिड कैप 50 की बात करें, या फिर निफ्टी बैंक की बात करें, बैंक निफ्टी में काफी तेजी से रिकवरी दिखाई दी। कल 3-3.5% के आसपास की तेजी थी, आज भी 0.3% के आसपास की तेजी है यहाँ पर। जिस तरह से FII और DII का पैसा बहुत तेजी से बाजार में आना स्टार्ट हुआ है, उसका एक असर हमें साफ तौर पर बाजार पर भी दिखता है, और जो छोटे स्टॉक्स है जो हमारे डाउनवर्ड जा रहे थे उन पर भी एक असर देखने को मिलता है। आप देखोगे तो यहाँ पर बाजार में जिस तरह का मोमेंटम पिछले दिनों क्रिएट हुआ था कि लगातार 6-7 दिन लगातार निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, यहाँ पर लगातार गिरावट हो रही थी, और वो संभलता हुआ दिखाई दिया। जब भी बाजार संभलेगा, देखिए छोटे स्टॉक जो होते हैं वो सेंटिमेंटल स्टॉक होते हैं, यानी कि बाजार के सेंटिमेंट नेगेटिव है तो वहां पर नेगेटिव मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। अगर बाजार के सेंटिमेंट पॉजिटिव है तो वहां पे स्टॉक का भी सेंटिमेंट पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा, स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा हमारा। यहाँ पर आप देखोगे तो जो बाजार है हमारा वो पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। FII DII का डेटा देखोगे तो वो काफी अच्छा आया है हमारा। पिछले दिनों FII नेट बायर्स में रहे हैं,
कल का डेटा आप देखो तो 28,000 करोड़ का माल बाजार में खरीदा गया है। DII की वहीं पर बात करें तो 230 करोड़ का माल DII ने भी खरीदा है, जो कि काफी बेहतरीन है, ठीक है। FII का कंपेयर करोगे DII तो काफी ज्यादा है, और पिछले दिनों भी FII को जो खरीदारी थी वो काफी ज्यादा थी DII से। बट अब बाजार गिरता है तो वहाँ पर DII संभालने जरूर आते हैं। पिछले 2 दिन हमने देखे जैसे इन्होंने खरीदारी की है, तो काफी अच्छी खासी खरीदारी यहाँ पर होती हुई दिखाई दी है, जो कि काफी पॉजिटिव है, और जिसकी वजह से बाजार को फ्यूल भी मिला है, पुश मिला है यहाँ पर, और बाजार ऊपर गया है। उसके साथ साथ छोटे स्टॉक्स में काफी जान आई है, चाहे वोडाफोन आइडिया का स्टॉक हो हमारा, चाहे हिमाद्री का हो, तो छोटे स्टॉक जितने भी रहे हमारे, अच्छा खासा पुश मिला है वहां पर, और वो आगे भागते हुए दिखाई दिए हैं। आगे भी मैं सोचता हूं कि यही मोमेंटम आगे भी जारी रह सकता है, क्योंकि जिस तरह से बाजार इस समय पर बना हुआ है हमारा, जिस तरह की वोडाफोन आइडिया में खबरें आई थी, चाहे वो AGR की खबर हो, चाहे वो जो टावर रिफार्मिंग की खबर थी पिछले दिनों, चाहे स्पेक्ट्रम ऑप्शन को लेकर के खबर हो, तो काफी बड़ी खबरें वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड भी आ रही हैं, जिनका असर हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। और अगर चार्ट की बात करें कि चार्ट क्या कह रहा है हमारा, तो चार्ट भी काफी एक ठीक ठाक मोमेंटम में आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे तो शुरुआत करें अगर हम मैगडी से, तो आप देखिए कि मैगडी जो है हमारा वो धीरे धीरे करके बुलिश ट्रेंड में आ रहा है, ठीक है। अभी बुलिश ट्रेंड में नहीं है, अभी भी बेरिश ट्रेंड में ही हालांकि, बट धीरे धीरे कर आप देखेंगे लाइन उसकी ऊपर की तरफ हो रही है, और वहां से अगर ये बुलिश जोन में आता है तो वहां से स्टॉक हमारा ऊपर की तरफ भागता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। RSI की अगर हम बात करें तो 4950 का हमारा RSI है, जो कि काफी ठीक ठाक है एवरेज, अगर हम माने जिस तरह से छोटा स्टॉक है, रिलेटिवली काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसमें है, प्राइस मोमेंटम ठीक है हमारा, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट ठीक है इसमें हमारा, ठीक है। बात करें सपोर्ट जोन की, अगर हम पहला हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस जोन कहाँ पर बनता है हमारा, तो पहला रेजिस्टेंस जोन जो हमारा बनता है वो 11 रुपए 80 पैसे के 11 रुपए 90 पैसे का हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन रहा है यहाँ पर। ये ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये ब्रेक होता है हमारा आने वाले दिनों में, तो इससे ऊपर हमारा स्टॉक आसानी से निकलेगा, क्योंकि पहले भी आप देखिए यहाँ तक गिरावट होती है, और इसके नीचे गया हमारा तो काफी ज्यादा 2-3 दिन की गिरावट हुई थी यहाँ पे। हालांकि जिस तरह का लेवल टेस्टिंग आज स्टॉक ने किया है हमारा, मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में अगर बाजार में पॉजिटिविटी रहती है तो ये स्टॉक हमारा ऊपर की ओर भागता हुआ निकलता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा आपको वोडाफोन आइडिया में। दो बड़े इवेंट्स हैं, आप देखिए यहाँ पर 1 मार्च को तो पहला स्पेक्ट्रम ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद AGR की जो सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट इनके फेवर में फैसला सुनाता है, तो वहां से भी स्टॉक को काफी पुश मिलेगा, वहां से स्टॉक हमारा बुलिश जोन में जाएगा, ठीक है। और वहां से फिर मुझे नहीं लगता कि स्टॉक हमारा 15-17 का जो एक टारगेट था पिछले दिनों, उससे पहले ये स्टॉक पहुंच लेगा। स्पेक्ट्रम ऑप्शन पे आपको नजर रखनी है, पहली बात। दूसरी बात कि आपको सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आने वाला है उसके ऊपर भी नजर रखनी है कि वो किस तरह से प्ले ऑफ होता है। अगर वहां पर पॉजिटिविटी आती है वोडाफोन आइडिया के फेवर में, तो वहां के बाद हमारा स्टॉक आगे निकलता हुआ दिखाई देगा। जो पहला टारगेट होगा हमारा वो है 13 रुपए 15 पैसे का, वहां तक स्टॉक हमारा आसानी से ट्रेवल करेगा, वहां तक हमारा स्टॉक आसानी से जाएगा। पहला टारगेट आप कर सकते हैं यहाँ पर। और दूसरा अगर हम एक सपोर्ट जोन की भी बात कर लें यहाँ पर, तो बेहतर है। एक जो सपोर्ट जोन हमें पिछले दिनों भी दिखाई दिया था, जहां पर इसने स्टॉक ने होल्ड लिया था, तो 10 रुपए 75 पैसे का हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर अगर गिरावट होती है, हालांकि होगी नहीं, जिस तरह का एक मोमेंटम बाजार में है और बाजार रिकवर कर रहा है, उसके साथ साथ स्टॉक में भी रिकवरी आ रही है, पॉजिटिव खबरें दोबारा आना स्टार्ट हो गई स्टॉक को लेकर के, तो यहाँ पर गिरावट का माहौल बनता हुआ दिखाई नहीं देता है। बट स्टिल आप कॉशियस रहिए, FNO का एक्सपायरी वीक है, लास्ट वीक है हमारा मंथ का, तो यहाँ पर थोड़ी सी वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। तो जिस तरह से मार्केट ने उछाल दिखाया था, पॉसिबल है कि मार्केट डाउनवर्ड भी जा सकता है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए। होल्ड करने की सलाह रहेगी मेरी, बाइंग नहीं करनी इस स्टॉक में बिल्कुल भी। होल्ड करेंगे तो ठीक ठाक पैसा आप इसमें बना सकते हैं, ठीक है। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी वोडाफोन आइडिया को स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। हमारे साथ कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, सभी कमेंट्स को रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे हम। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, वीडियो लाइक कर देना एंड शेयर कर दिया करो यार अपने फेसबुक अकाउंट पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।